प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। बहुत दिनों बाद आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। उसकी एक वजह है क्योंकि मैं बीमार हो गया था, पेट में इन्फेक्शन हो गया था और मैं हॉस्पिटल में रहा, घर में रहा, बेड पर रहा, कंटिन्यूसली मेरे पेट में दर्द बना रहा। बहुत परेशानी के दौर से गुजरा हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया, चंगाई दी, उसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए फिर से खड़ा करे, फिर से इस्तेमाल करे और परमेश्वर के वचन को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आज एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश है कि मैं क्रिसमस क्यों मनाऊं। क्या वजह है ऐसी कि मुझे क्रिसमस मनाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो क्रिसमस नहीं मनाते और नहीं मनाते तो कोई बात नहीं, मनाते हैं तब भी कोई बात नहीं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि मैं क्रिसमस क्यों मनाऊं। छोटा सा संदेश है, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि गिदोन का दूसरा नाम क्या है। गिदोन का दूसरा नाम क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य निर्मल की तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। और मैं विनती करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफर के मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ और बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज होकर गए हैं या खो गए हैं, उन्हें अपनी निगरानी में वापस लेकर आ ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं और संदेश है कि मैं क्रिसमस क्यों मनाऊँ। क्रिसमस के विषय में हम सभी जानते हैं, किसी भी देश के हों, किसी भी कस्बे के हों, राज्य के हों, कहीं के भी हों, हम स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, हर एक इंसान अच्छी तरह से जानता है कि क्रिसमस या बड़ा दिन क्यों मनाया जाता है। क्योंकि ये इसलिए मनाया जाता है, इस दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को पूरा विश्व हर्षोल्लास के साथ मनाता है। बहुत से लोग इस पर बहस भी करते हैं, बहुत से लोग नहीं मनाते क्रिसमस और कहते हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। और ये बात सच भी है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट करें, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करें, ईस्टर संडे सेलिब्रेट करें या कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करें। बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन हम अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो हम संसार में रहते हुए बहुत सी बातें ऐसी हमारे जीवन में आती है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, हमारा जन्मदिन हो, रिश्तेदारों का हो, दोस्तों का हो, हम उसमें शामिल होते हैं, खुशी मनाते हैं और केक काटे जाते हैं। बहुत सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। तो ये सांसारिक बातें हैं, इनमें हम कितने लिप्त हैं। लेकिन क्रिसमस जो है, जो बड़ा दिन है, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। लिखा कहीं नहीं है, बाइबल कहीं नहीं बताती कि कौन सी तारीख को यीशु मसीह पैदा हुए हैं, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था। ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा। सारी अटकलें हैं, सब मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। लेकिन बाइबल अगर बताती है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ तो इसका मतलब जन्म हुआ है। और यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर को हमें किसी भी तरह से अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। सवाल है कि मैं क्रिसमस क्यों मनाऊं। जब हम वचन पढ़ते हैं बाइबल में तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय, और जब हम उसके 21 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है
कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। और यीशु जो नाम है वो उसका नाम ही है परमेश्वर हमारा उद्धार करता। उसका अर्थ ही है परमेश्वर हमारा उद्धार करता। ये यहोशू से लिया गया है। यहोशू जो नाम है उसका अर्थ भी है परमेश्वर हमारा उद्धार करता, और यीशु नाम का अर्थ भी है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता। तो जब एक ऐसी शख्सियत संसार में आई, जब एक ऐसा पावरफुल व्यक्तित्व संसार में आया जो मेरा उद्धार कर सकता है, जो मुझे पापों से छुड़ा सकता है, जो मेरी गलतियों को माफ़ कर सकता है, जो मेरे पापों को माफ़ कर सकता है, मेरे पापों को अपने लहू से धो सकता है, जब वो संसार में आया है, जब उसने जन्म लिया है, वो पैदा हुआ है संसार में, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस खुशी में शामिल होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में शामिल हो रहे हैं तो हम इस बात को पक्का कर देते हैं कि हमने अपने उद्धारकर्ता के जन्म को पक्का कर दिया है कि हाँ, यीशु मसीह है और उसने जन्म लिया, वो पैदा हुआ, उसने सेवकाई की, उसके बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार डाला गया, गाड़ा गया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर स्वर्ग पर चले गए। ये प्रभु यीशु मसीह का एक छोटी सी जीवनी है, छोटे से शब्दों में जन्म से लेके स्वर्गारोहण तक। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो वो आगमन था मनुष्यों के उद्धार के लिए। अब जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। मेरा, आपका, हर एक मनुष्य का, चाहे वो मुर्दा हो चाहे वो जीवित हो, सबका न्याय करने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। दोस्तों, क्रिसमस मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाएं ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ क्रिसमस के दिन ही जागते हैं, क्रिसमस के दिन ही चर्च जाते हैं, क्रिसमस के दिन नए कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं, और बहुत सारे आडंबर हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं पहले भी बता चुका हूं कि लोग केक बनवाते हैं और घरों को सजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं सिर्फ क्रिसमस पर। बाकी सारा साल सोते रहते हैं, ना चर्च जाते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर की, ना लोगों की संगति में रहते हैं, किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते, अपने संसारिक जीवन जीते रहते हैं और आखिर में जब दिसंबर का महीना आता तब उनकी आंखें खुलती हैं और फिर वो क्रिसमस मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रिसमस मनाने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाने में बुराई है, क्योंकि हमारे लिए तो प्रतिदिन क्रिसमस है, प्रतिदिन हमारे लिए क्रिसमस है, रोज़ हमारे लिए बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन जो हैं प्रभु ने बनाए हैं और ये दिन जो हैं प्रभु की ओर से हमें दिए गए हैं ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। दूसरा कारण ये है प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाने का कि इस बहाने हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। अपने दोस्तों में जो प्रभु को नहीं जानते, जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उनको हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, क्यों आए, कैसे कैसे उन्होंने दुख उठाया, कैसे वो मर गए, कैसे वो गाड़े गए, कैसे वो जी उठे, कैसे वो स्वर्ग पर चले गए और कैसे वो दोबारा आने वाले हैं। ये पूरा किस्सा हम लोगों को बता सकते हैं क्रिसमस के बहाने, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं या हमारे ऑफिस के लोग हैं, हमारे बिजनेस पॉइंट में जो लोग हैं, उन सबको हम बता सकते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस का महत्व क्या है और प्रभु यीशु मसीह कौन है। एक जिज्ञासा होती है लोगों में, लेकिन हम चुप रहते हैं, इसलिए ना वो पूछते हैं ना हम बताते हैं। लेकिन क्रिसमस के टाइम पर कुछ बातें ऐसी छिड़ जाती हैं जिससे हमें मौका मिल जाता है कि हम बताएं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। दोस्तों, हमें क्रिसमस के समय पर एक ऐसा मौका मिल जाता है कि हम लोगों को निडरता से बता सकते हैं, हियाव के साथ बता सकते हैं, हर्षोल्लास के साथ बता सकते हैं, खुशी से बता सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तो क्रिसमस मनाने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाने में बुराई है। हम
सिर्फ फसली क्रिश्चियन ईसाई ना बने, हम असली ईसाई बने जो प्रतिदिन प्रभु इसका वचन पढ़े, प्रतिदिन प्रभु की आराधना स्तुति करे, प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करे, क्योंकि हमारे लिए प्रतिदिन बड़ा दिन है। क्योंकि यीशु मसीह का पैदा होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर यीशु मसीह पैदा ना होते, अगर यीशु मसीह संसार में ना आते, अगर यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर ना आते, तो हम लोग तो पापों में ही मर जाते। हमारा ना उद्धार होता, ना हमें स्वर्ग के बारे में पता चलता, ना हमें ये पता चलता कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे कितना प्रेम करता है। हम शैतान की गिरफ्त में रहते और अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते एक दिन नष्ट हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा, क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, अनंत जीवन पाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें, प्रतिदिन क्रिसमस मनाएं और खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें, भला करें, लोगों के साथ भलाई करें, क्योंकि वचन कहता है यहोवा भला है और वो भला करता भी है। तो हम उसी के संतान हैं, तो हमें भी भलाई में लगे रहना है। हम किसी भी बात की बहस ना करें, क्रिसमस मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह कौन है, ताकि लोगों का हृदय बदले, विचार बदलें, जीवन बदले, परिस्थितियां बदल जाएं, सारे समीकरण बदल जाएं और वो भी कह सके कि हाँ, यीशु मसीह ही जीवित प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा वीकनेस मेरे को है, इसलिए आज मैं बैठकर इस वचन को दे रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे और मैं फिर से शिद्दत से प्रभु की सेवा में लग जाऊँ। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि गिदोन का दूसरा नाम क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जुट जाइए क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड।